गोलियां सिर्फ वो नहीं देखे हैं, गोलियां और लोग के भी पास होती है। और एक राजनेता कहते हैं गोलियां चली है, चलती रहेगी, तो दूसरा लोग बैठे थोड़े रहेंगे। इस आपको ये बात को अपने दिमाग में ले लेना चाहिए कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया से रूढ़ी बच नहीं सकते हैं। हम डरने वाले वंश के लोग हैं काजी। रूढ़ी जैसा गिद्दड़ भड़की देने वाले को गर्दन में गर्दनिया पासपोर्ट लगा देगी जनता। कोई गड़बड़ी नहीं होगी और गड़बड़ी करने के लिए कोई की माई दूध नहीं पिलाई है। राजीव प्रताप रूढ़ी पर दंगा भड़काने का FIR चुनाव आयोग को करना चाहिए। और ये क्या धमकी देंगे? तिहाड़ जेल में स्पेशल सेल के इंतजाम करा लिए, 4 के बाद जाएंगे तिहाड़ जेल। लालू जी के भाषा में काठ की हांडी जो है दोबारा आग पर नहीं चढ़ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में आम चुनाव अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। 1 जून को 7वें चरण के मतदान होने हैं। सारण हत्याकांड और उसके बाद PM मोदी का बिहार के कई इलाकों में दौरा और ये कहना कि जो भी लोग हैं उन्हें बख्शेंगे नहीं, उन्हें जेल में भेजेंगे। तो अभी यही चल रहा है बिहार में। और हम आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ छपरा के मांझी से विधायक सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पहले सारण की घटना को। सारण की घटना जिस तरह से वहाँ गोली चली और लोगों की जान गई और दहशत का कहा जा रहा है कि अब भी दहशत का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे आप वहाँ से हैं, स्थानीय हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक समाज में इस तरह की घटना की कोई जगह नहीं है। जी, जगह नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो छपरा सारण के सांसद हैं मौजूदा राजीव प्रताप रूढ़ी, उन्होंने कहा कि गोली चली है, चलेगी और चलते रहेगी। तो इसे कैसे देखते हैं? क्या इसकी जगह है? देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी एक सुलझे हुए नेता हैं और इस तरह के जो बयान दिए हुए उनकी मानसिक हड़बड़ाहट का परिचायक है। चुनाव में वो डिप्रेशन में चले गए चूँकि वो हार रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि गोलियां चली है और चलती रहेगी। तो मैं उनके ही भाषा में जवाब दे दूं तो बवाल हो जाएगा। गोलियां सिर्फ वो नहीं देखे हैं, गोलियां और लोग के भी पास होती है। और एक राजनेता कहते हैं गोलियां चली है, चलती रहेगी, तो दूसरा लोग बैठे थोड़े रहेंगे। ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। और हम समझते हैं कि इन्होंने आग में घी डालने का काम किया है और राजीव प्रताप रूढ़ी पर दंगा भड़काने का FIR चुनाव आयोग को करना चाहिए। चुनाव आयोग से आप लोग जब से सारण हत्याकांड हुआ है तब से आप लोग मांग कर रहे हैं कि तमाम जो नेता हैं, आप भी कह रहे हैं अभी कि उन पे FIR होना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन तो लिया नहीं गया। देखिए, सारण जिला में जो SP थे गौरव मंगला, इमेच्योर्ड SP थे। घटना का जो विश्लेषण और निष्कर्ष निकलना चाहिए था, अगर वो सटीक निष्कर्ष निकल के कार्रवाई किए होते तो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बचाया जा सकता था। तो एक तो सीधे तौर पर गौरव मंगला को मैंने कहा इमेच्योर SP, क्योंकि पिछला बार मुबारकपुर में भी देखा गया था। मेरे जैसा जनप्रतिनिधि पटना से फ़ोन किया था 1:05 में। उनके मोबाइल और मेरे मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकालिएगा तो साफ़ हो जाएगा। जब मैंने घटना के इन्फॉर्मेशन दिया था 1:05 में और पुलिस पहुंची थी 5 बजे। 5 घंटे तक जो है वहाँ आपस में लड़ाई होती रही। तो जाहिर सी बात है कि मौत हुई। तो SP उस मामले में भी सिंसियर नहीं थे, इस मामले में भी सिंसियर नहीं थे। तो SP ही खुद सिंसियर जब नहीं थे तो कार्रवाई कौन करेगा? चुनाव आयोग ने तो अपने जांच में SP को गलत पाया, दोषी पाया, तब तो सारण से उनको हटा दिया। तो जब SP ही गड़बड़ हो तो राजीव प्रताप पर रूढ़ी पर कार्रवाई कौन करेगा? आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये सत्ता प्रतिष्ठान के इशारों पर SP चल रहे थे? बिल्कुल, सत्ता प्रतिष्ठान के ही नहीं बल्कि आप जान लीजिए मुख्यमंत्री के आवास से सीधे गौरव मंगला को गाइड कई घटनाओं में किया गया है। इसका पुख्ता सबूत है।
पिछले दफ़े भी हुआ था, इस बार भी हुआ। तो सत्ता प्रतिष्ठान के दबाव में वो एक राजनेता को बचा रहे हैं, जबकि अगर इसी तरह के विपक्ष के लोग कोई बयान दिए होते तो आज उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया होता। ये रूढ़ी जो बयान दे रहे हैं, तो मैं एक बात आपको बता दूं, रूढ़ी साहब को ये बात को अपने दिमाग में ले लेना चाहिए कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया से रूढ़ी बच नहीं सकते हैं। 4 जून को काउंटिंग होनी है, तो काउंटिंग में आपको लगता है कि सही तरीके से होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी? जिस तरह से धमकी दिया है, आप लोग मतलब डरे हुए तो नहीं हैं? हम डरने वाले वंश के लोग हैं काजी? रूढ़ी जैसे गिद्दड़ भड़की देने वाले को गर्दन में गर्दनिया पासपोर्ट लगा देगी जनता। कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और गड़बड़ी करने के लिए कोई की माई दूध नहीं पिलाई है। रिजल्ट होगा, रोहिणी जीतेगी। रोहिणी जीतेगी। या प्रधानमंत्री जो है मोदी की गारंटी देते देते अब जेल की गारंटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सभी को जेल में डालेंगे। अरे भाई, न रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। नरेंद्र मोदी तो 4 के शाम में इस्तीफा करेंगे। जेल किसको भेजेंगे? जेल तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी को मैंने आज से 6 महीना पहले कह दिया था कि तिहाड़ के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है एक ही सेल में रहेंगे। तो हालात तो उनका बुरा होने जा रहा है, उसे डरे हुए हैं, विपक्ष को धमका रहे हैं। और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का स्तर इतना नीचे गिरेगा। और प्रधानमंत्री क्या बोलता है, कभी मुजरा शब्द का बात करता है, कभी वंश औलाद की बात करता है, कभी भैंस की बात करता है, कभी मंगलसूत्र की बात करता है, और कभी विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने की धमकाता है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री का पद के गरिमा के खिलाफ नरेंद्र मोदी का आचरण हो रहा है। हम लोग काफ़ी दुखी हैं। चुनाव आएगा, कोई पार्टियां जीतेगी, कोई पार्टियां हारेगी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का फेस वैल्यू जो वर्ल्ड में है, उसको इन्होंने बहुत ही स्तर गिरा दिया। और ये क्या धमकी देंगे? तिहाड़ जेल में स्पेशल सेल के इंतजाम करा लिए, 4 के बाद जाएंगे तिहाड़ जेल। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने डबल सेंचुरी मार दिया जनसभाओं का, यही वजह है कि मोदी जी तिलमिला गए हैं, बौखला गए हैं। ये भी एक फैक्टर है। सत्ताधारी दल को पॉलिटिकल सवाल का जवाब नहीं है। लोग रोजगार के सवाल उठा रहे हैं, चुप हो रहे हैं। पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के किसान एमएसपी के सवाल उठा रहे हैं, जवाब नहीं है। लोग कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के सवाल उठा रहे हैं, जवाब नहीं है। महंगाई के सवाल है, जवाब नहीं है। तो पॉलिटिकल इश्यूज से राजनीति तय होती है, और नरेंद्र मोदी का कोई पॉलिटिकल इश्यूज है ही नहीं इस देश में। लैप्स कर गया है पॉलिटिकल इश्यूज। अब उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। किसी पॉलिटिकल इश्यूज को उन्होंने फॉरवर्ड इस देश के अंदर किया हो जिस पर चर्चा हो। उन्होंने भ्रष्टाचार का इश्यूज को फॉरवर्ड किया। आपने देख लिया कि भ्रष्टाचार के इश्यूज पर इलेक्ट्रल बॉन्ड पे खुद 80 अरब के फंड में धरा गए चोरी में। उन्हें वंशवाद की बात की। आप देख लीजिए, उनके भाजपा के जो सहयोगी है और भाजपा के लोग बड़े पैमाने पर अपने पुत्रों को टिकट बांटा, वो फेल हो गया। फिर मंगलसूत्र पर झूठा बोला, वो भी फेल हो गया। भैंस की बात की, वो भी फेल हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी के पास कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है। हमारे पास पॉलिटिकल इश्यूज है। हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम नौजवानों को नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, हम जो है फ्री 10 केजी राशन देने के लिए लड़ रहे हैं, हम 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि केंद्र में जो 30 लाख पद खाली है, हम 15 अगस्त से पहले भर्ती करेंगे, इसके लिए लड़ रहे हैं। हम नारी गारंटी योजना की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? नरेंद्र जी मोदी जी किसी के पुत्र पुत्री का हिसाब करते चले हैं, किसी के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, किसी की भैंस की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, यूसीसी की बात कर रहे हैं, सीए की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये इश्यूज अब भारत की जनता नहीं सुनना चाहती है। लालू जी के भाषा में काठ की हांडी जो है दोबारा आग पर नहीं चढ़ती। जी 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 जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे सीपीआई विधायक सत्येंद्र राय, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी के पास मुद्दे नहीं हैं, बेनकाब हो चुके हैं जनता के सामने, और जनता उन्हें सबक सिखा कर रहेगी। अंतिम फेज़ के चुनाव बचे हैं और 4 तारीख को पीएम मोदी की विदाई तय है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।
है।